हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चलिए तो आज की क्लोजिंग आई है 22,004, 22,004। ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट टुमारो। टुमारो वेडनेसडे 27th ऑफ मार्च एंड सेकंड लास्ट डे ऑफ द होल मंथ दिस वीक। एंड टुमारो वी आर हैविंग बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। ठीक है। 22,004 का क्लोजिंग आया है, 92 पॉइंट्स निफ्टी डाउन में बंद हुआ है। नेगेटिव बंद होते हुए भी कैंडल ग्रीन बना है। मैंने आप लोगों को जब सुबह वाला वीडियो बना के दिया था, बिफोर मार्केट वाला, उसमें मैंने आपको लेवल्स मेंशन किया था। 21,947, 21,947 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये मैंने कहा था। वहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा ही लेगा। और अगर आपको बाय करना है तो उसी लेवल के आसपास आपको करना है। मार्केट ने ओपन ही वो लेवल पे किया, 21,947.90 पे ओपन किया, और वही उसने लो भी बनाई। ठीक है। और वहां से मार्केट जो है 22,073 तक चला गया। ठीक है, ऊपर में टिक नहीं पाया और उसके मिड पॉइंट तक आया। आज का अगर आप कैंडल देखो तो उस कैंडल का जो मिड पॉइंट है, आइए कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 22,078, 73 सॉरी। ठीक है। और लो क्या बनाई, 21,947। ठीक है, इसका अगर आप सेंटर पॉइंट निकालते हो, 22,010, क्लोजिंग आती है 22,004, यानी कि मिड पॉइंट के आसपास ही क्लोजिंग आती है। यहाँ पर मार्केट जो है काफ़ी टाइम से ये वाले ये वाले जोन के अंदर फंसा हुआ है। कौन सा जोन? ये वाला जो जोन है उसके अंदर फंसा हुआ है। अब या तो ये इस वाली कैंडल, यानी कि जो फ्राइडे वाली कैंडल थी, या तो ये यहाँ तक आवे, देन यू कैन गो शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ दिस, अनलेस एंड अनटिल ये इसके ऊपर क्लोज ना देते हुए। किसके ऊपर? 22,150 के ऊपर। ठीक है। तो 140, 145 अगर आता है तो आप एक छोटा सा 22,200 का स्टॉप लॉस लगा के, या फिर 22,150 की क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के, यू कैन सेल ईयर फॉर द टारगेट ऑफ 21,850, 860। ये यही दायरे में फिलहाल मार्केट खेल रहा है। या तो अगर कल मार्केट अगर कभी भी लाइक 21,850, 860 पे आता है, देन गो लॉन्ग फॉर द टारगेट, फर्स्ट टारगेट ऑफ 22,150। ठीक है। अब जब तक इन दोनों में से किसी एक लेवल को वो क्रॉस नहीं करता, वो ब्रेक नहीं करता, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, तब तक जो है मार्केट इसी रेंज में साइडवेज मूवमेंट देगा। तो कल भी मुझे लगता है कि मार्केट विल बी साइडवेज। कोई खास निफ्टी, बैंक निफ्टी में कोई खास मूवमेंट नहीं आएगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी मूवमेंट रहेगी। आईटी इंडेक्स में भी अच्छी मूवमेंट रहेगी कल। आईटी इंडेक्स मुझे लगता है कि अगर मानो नेगेटिव खुला, इन केस अगर आज मानो नास्दाक वगैरह नेगेटिव गए और आईटी इंडेक्स अगर हमारा नेगेटिव खुलता है, देन क्लोजिंग विल बी सुपर डुपर पॉजिटिव। आईटी की मैं खास करके बात कर रहा हूँ। और आईटी सपोर्ट करेगा, देन ओनली निफ्टी विल बी एबल टू क्रॉस दिस पर्टिकुलर जोन ऊपर की तरफ। बगैर आईटी के सपोर्ट के निफ्टी ये लेवल को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि आईटी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी यहाँ पे कमज़ोर हो रखा है। बैंक निफ्टी भले उसने भी जो है आज रेड क्लोजिंग करी है 263 पॉइंट्स की, लेकिन कैंडल उसका ग्रीन बना है। ठीक है। ये जो ये जो कैंडल बना है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको सपोर्ट है अच्छा खासा 46,500 का। 46,500 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी। उसके नीचे अगर मानो गैप डाउन से अगर ओपन होता है, देन 46,200, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बाय अराउंड 46,409। ठीक है। तो बैंक निफ्टी भले आज थोड़ा दबा हुआ था, पर फिर भी जो है लेवल वाइज इट्स ओके। बैंक निफ्टी में यहाँ पे ये वाला लेवल क्रॉस होते ही, 47,050 क्रॉस होते ही जो है एक ब्रेकआउट ही आएगा सीधा, जो उसको ले जाएगा 47,300।
285, 285 290 क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, देन ये वाले टारगेट्स उसके लिए ओपन हो जाएंगे, 48,000 एंड अबव। ठीक है। बैंक निफ्टी ये मैंने तो मुझे लगता है कि अपनी ऑल टाइम हाई मारेगा ही मारेगा। वो एक्चुअली मार्च महीने में ही हो जाता तो बढ़िया होता, पर ठीक है, मार्च में नहीं होगा तो अप्रैल में होगा, लेकिन वो नई ऑल टाइम हाई बनाएगा ज़रूर। ठीक है। आज सरप्राइज किया है बजाज फाइनेंस ने। ऐसे सरप्राइज नहीं है ये, ऐसा होना ही था, क्योंकि मैं ये स्टॉक को काफ़ी काफ़ी टाइम से, यूँ कहो कि काफ़ी सालों से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। और इसमें ही मेरा मतलब ज़्यादातर ट्रेड मेरा खुद का होता था, लेकिन मैं क्लाइंट वाइज बहुत कम देता था। इस बार दिया तो जो है हम फिलहाल अटक गए थे, लेकिन स्टॉक ने जो है अपना काम कर दिया। अब क्योंकि हमारा ऑप्शन था, इसलिए हम यहाँ पे अटके। अगर हमारा फ्यूचर बाइंग होता तो शायद हम इस बार प्रॉफिट में होते। कहाँ पे था ये? 61, सॉरी, 6297। ठीक है। 14 मार्च को 6297 से आज इसने हाई बनाई 6945। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 550 से 600 पॉइंट का उसने इतने दिनों में रैली किया है। कल मुझे लगता है कि कल बजाज फाइनेंस में थोड़ी सी नरमाहट होनी होनी चाहिए। कम से कम 68, 30, 40 यहाँ तक आना चाहिए। और अगर यहाँ तक आता है तो ये ब्लैक लाइन का स्टॉप लॉस लगा के, अभी ब्लैक लाइन का लेवल क्या बनता है? 6750। 6750 का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन गो लॉन्ग इन बजाज फाइनेंस अराउंड 6830, 6840। ठीक है। एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मार के यू कैन गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 7114, पॉसिबली बाय थर्सडे। ठीक है। पॉसिबली बाय थर्सडे। आज मार्केट में वैसे कुछ था नहीं करने जैसा, लेकिन फिर भी जो है हमने छोटे मोटे ट्रेड्स लिए थे। तो चलिए, मैंने जो ये बैंक निफ्टी का जो ये नया वाला शुरू किया है 2999 का, उसमें आज हमने एक जोड़ी ट्रेड लिया हुआ है। तो उस बारे में उसके बारे में थोड़ा बहुत ये देखते हैं। एंड जो हमारी ईयरली एज वेल एज 6 मंथ्स वाली सर्विस है, जहाँ पे हम आपको हर तरह का ट्रेड आता है उसमें, तो उसमें जो है हमने एक सेल कॉल दिया हुआ था। तो क्या है क्या नहीं, लेट्स सी। ठीक है। जोड़ी ट्रेड तो ठीक है, चलिए। आज के लिए मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद शेयर नहीं करूँगा। ठीक है। ये देखिए, अ, ये है, ये है सुबह 8:53 का मेरा मैसेज है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस वीक इज फॉर 3 days एंड मार्केट विल बी अ बिट वॉलेटाइल। निफ्टी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 21,710 on a closing basis and resistance at 22,160, 170. Best level, buy level for Nifty will be 21,945। तो 947 पे ही ओपन हुआ है आज, और वहीं से मार्केट ने टेक ऑफ ले लिया। कीपिंग क्लोजिंग बेसिस, वीकली स्टॉप लॉस ऑफ 21,700 बिलो, टारगेट विल बी 22,270 एंड 380, 600 प्लस। दिस विल बी द टारगेट फॉर दिस वीक, दिस कुड बी द टारगेट फॉर दिस वीक। ठीक है। फिर 9:54 पे मैंने ये जोड़ी ट्रेड दिया था। बाय मई एक्सपायरी का 23,000 का कॉल एट 219, एंड बाय जून एक्सपायरी का 21,000 का पुट एट 196। टारगेट दोनों दोनों ही ऑप्शन में आपको 500 रुपए का टारगेट आएगा। ठीक है। ये जो 200 वाला है ये 500 तक निकल जाएगा, उससे ऊपर ही निकलेगा। और ये 196 96 वाला है, इसका टारगेट भी 500 रुपये ही आएगा, और ये वो भी 500 के ऊपर ही निकलेगा। ठीक है। फिर भी जो है 500 इसका टारगेट है। मैंने फिर 11:06 पे सेल सीमेंस, सीमेंस इंडिया हमने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ था। स्पॉट लेवल था उसका 5092। तो हमने 5130 का एक स्टॉप लॉस लगा के
अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 10-20 पॉइंट ऊपर में फिर से शॉर्ट करना, टारगेट होगा 4850, 4900। अब इसमें हमने जो है आज 3 ट्रेड लिए हैं, ठीक है, नॉट 3 बट 2.5 ट्रेड लिए हैं। मैं बताता हूँ कैसे। पहली बार हमने इसको स्पॉट लेवल 5092 पे हमने इसको सेल किया, और इसको हमने कवर किया है 5060 पे। तो यहाँ पे तकरीबन 32 पॉइंट मिल रहे हैं, चलो 32 पॉइंट ना भी पकड़ो, 25 पॉइंट पकड़ो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 11:47 पे कि सीमेंस सेल वाज गिवन टुडे एट 5092 स्पॉट लेवल्स, नाउ नाउ इट्स एट 6050, सॉरी 5060 स्पॉट लेवल्स, बुक इट फॉर वंस एंड सेल अगेन ऑन राइज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 25 पॉइंट कवर किए। उसके बाद में मैंने यहाँ पे देखिए 2:06 पे मैंने सिमेंस इज एट 5105 स्पॉट लेवल्स, एक 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए एंड सेल सिमेंस, टारगेट 4850, 4900। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 10-20 पॉइंट ऊपर में दोबारा से सेल करना है। अब ये जो लेवल हमने सेल किया है वो है 5105। पहले हमने सेल किया था 5092 पे, अब की बार सेल किया है 5105 पे, और इसको हमने कवर किया है 5075 पे। यहाँ पे 30 रुपए इजीली हमें गेन हो गए, यानी कि पहले ट्रेड में 25 और दूसरे ट्रेड में 30 रुपए, ठीक है। और उसके बाद मार्केट क्लोज होते होते फिर से जो है हमने सीमेंस को सेल किया है एट 5105, नहीं सॉरी, हाँ, ये देखिए, ये मैंने 3:16 पे, जिन्होंने इन दो में ट्रेड लिया था उन्हीं को मैंने बंद होते होते शॉर्ट करवाया है एट सेम लेवल 5105 पे। उनका फ्यूचर सेलिंग कुछ 5150 का है, एंड मेरे मेरे कुछ 6 क्लाइंट ने इसको शॉर्ट किया है, जिनमें से एक का 5150, जिनका मुझे मैसेज आया था कि 5150 में उन्होंने सेल किया है, और बाकी दो ने जो है कुछ 5135 पे और एक का 5148 पे, ऐसा ही कुछ मैसेज आया था। बाकी का 3 का पता नहीं, करेंगे बाद में हम लोग। तो अराउंड 51, ये स्पॉट लेवल 5105, ठीक है, ये लेवल पे जो है हमने उसको फिर से सेल किया हुआ है। अब अगर कल इन केस, अब देखिए यहाँ पे 50 पॉइंट तो हमको यहाँ पे मिल ही चुके हैं, 55 पॉइंट, ठीक है। इसका लॉट साइज है 160 का, अगर 160 55 करो तो 8800 तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस यही होगा जो हमने यहाँ पे कमाया है। और वैसे भी ये स्टॉक काफ़ी ओवर बॉट है, तो ज़रा सा भी ऊपर जाएगा तो वो वहाँ से नीचे ही आएगा, सीधा 30-40 पॉइंट नीचे नीचे घसीट जाएगा। अगर कल किसी रीज़न से ये 30-40 पॉइंट ऊपर खुलता है तो एक और लॉट हम शॉर्ट करेंगे, और इसका टारगेट कल का मुझे लगता है कि 4950 तक तो मिनिमम आना ही चाहिए, एटलीस्ट 5000 तक तो आना ही चाहिए स्पॉट लेवल्स। तो वो हिसाब से 50 पॉइंट का प्रीमियम है, तो मे बी 5050 पे आना चाहिए फ्यूचर में, अप्रैल फ्यूचर में, ठीक है। तो सीमेंस में इस तरीके के ट्रेड्स, या सीमेंस जैसे किसी और स्टॉक में इस तरीके के ट्रेड, देखिए कोई भी स्टॉक अगर नज़र में आ गया, ध्यान में आ गया, तो उसमें जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हम निकाल के रहेंगे। तो इस तरीके के ट्रेड्स अगर आप चाहें तो यू कैन व्हाट्सएप 9082503553, एंड यू कैन गेट एनरोल फॉर आर 6 months और ईयरली सर्विस, एंड यू कैन एंजॉय दिस पर्टिकुलर ट्रेड्स। ईयरली हमारा 8000 है, एंड 6 मंथ्स का जो है वो 5000 है। ईयरली में आपको 2-3 पेनी पेनी स्टॉक्स भी आएंगे जो आप अपने डिलीवरी में रख सकते हैं, एंड उसमें जो है आप टेक्निकल ऑनलाइन चार्ट ट्रेडिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। आप ना भी सीखना चाहो तो आपके फैमिली में से या आपके पहचान में से कोई भी एक इंसान ये कोर्स सीख सकता है, ठीक है। तो 8000 उसके चार्जेस हैं, एंड अगर आप हाफ ईयर 6 मंथ के लिए आते हो तो उसके चार्जेस 5000। तो जो भी आप
मुनासिब लगे आपको, यू कैन ज्वाइन। और फिर बंद होते होते 3:16 पे मैंने लिखा है कि लेट सी डिपेंड्स ऑन डाउ, यानी कि कल का मार्केट कैसा रहेगा, कल भी शायद ऐसा ही टाइम पास करेगा। कल सेमेंस गिरेगा, सेमेन सेल कर दो। अगर कल थोड़ा ऊपर खुले तो एक और लॉट सेल करना कल। जैसे मैंने आपको शुरू वाले ये वीडियो में शुरू में ही कहा था कि कल भी मुझे लगता है कि एक टाइम पास वाला ही ट्रेड होगा, मतलब कुछ होगा नहीं। इसी एक जोन में मार्केट जो है घूमता घूमता रहेगा। तो हाँ, अगर कल ये लेवल पे आ गया 21,860, देन यू कैन गो लॉन्ग। ठीक है, विद क्लोजिंग बेसिस। अगर थर्सडे का क्लोजिंग 710 के नीचे आ गया, देन आपका स्टॉप लॉस। और एल्स ये यहाँ तक निकल सकता है 22,300। ठीक है। अब सब कुछ जो है आज डाउ कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर है। मैंने आपको फ्राइडे या सैटरडे वाले वीडियो में ही कहा था कि मार्केट जो है 3 दिन का जो उसका अभी वर्ल्ड वाइड जो भी न्यूज़ चल रहे हैं, तो उसको हजम करने के लिए वो थोड़ा बहुत टाइम पास करेगा, या हो सकता है कि आज पूरा दिन ही उसने ले लिया। ठीक है। ज़्यादातर तो मतलब वो आधा दिन टाइम पास करता है और फिर मूवमेंट देता है, पर आज उसने कोई खास मूवमेंट दी ही नहीं। एक छोटे से दायरे में फंसा रहा। कल आईटी स्टॉक्स कैन बूस्ट निफ्टी अलोंग विद बैंकिंग, क्योंकि दोनों ही जो है ओवरसोल्ड लेवल पे आ आ चुके हैं, खास करके आईटी। तो आईटी में हमारा 4100 का टीसीएस लॉन्ग है, अप्रैल वाला कॉल। तो लेट्स सी, देखते हैं अब उसमें कितना क्या निकल पाता है। ठीक है। बाकी जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स दिए थे, रेडिंगटन वगैरह, देखिए रेडिंगटन ने आज कहाँ तक गया, वो 218 तक गया और क्लोजिंग था उसका 205 का। 205 से एक इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक आपको एक ही दिन में 218 का लेवल दिखा रहा है। इवन गुजरात पीपावाव आज 10% ऊपर है, 18 पॉइंट ऊपर है आज। तो ऐसे स्टॉक्स में आइए, थोड़ा पैसा इसमें डालिए और थोड़ा होल्ड करना सीखिए। रातों रात झटपट पैसा बनाने के चक्कर में जो है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है। ये मैं तो बहुत पहले सीखा हूँ, एवरीडे सीखता हूँ। आप भी इसी पे थोड़ा फोकस करिए। ठीक है। लालपत लैब, देखिए आज लालपत लैब भी 6.5% भागा। उसका कॉल, उसके कॉल ने क्या हाई बनाया, 173। 7 7 रुपए का कॉल, सॉरी 8 8 रुपए 10 पैसे का। कभी था 19 मार्च, और आज क्या तारीख है, 26 मार्च। तो जब मूवमेंट होगी तो दो, मैंने जैसे कहा था कि 2 रुपए वाला स्टॉक भी आपका 200 रुपये हो जाता है। तो रिजल्ट आपके सामने है, बट मूवमेंट ही नहीं होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब बजाज फाइनेंस में मूवमेंट है, पर लेट्स सी, अगर कल कल अगर बजाज फाइनेंस 7,000 क्रॉस कर देता है, और परसों को 7200 अगर क्रॉस, कल 7,000 भी अगर क्रॉस करता है, तो जो 7,200 का कॉल है वो कम से कम 12-15 रुपए तो आ ही जाएगा। तो एटलीस्ट 50% तक तो हमारा रिकवर हो जाना चाहिए। वैसे अगर आज किसी ने अगर निकाल दिया हो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये रह रहकर एंड टाइम पे ये भागा। ठीक है? चलिए, बस इतना ही है। बाकी लेट्स सी टुमारो कैसे क्या करता है मार्केट। तो कल के लिए जो है निफ्टी बैंक निफ्टी में सेम व्यू है, इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। अगर ऊपर आता है देन वी हैव टू सी दिस रेजिस्टेंस लेवल। अगर ये यहाँ पे अटक रहा है देन एक बार शॉर्ट करिएगा, और अगर ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है देन दिस विल बी द टारगेट, 22,300। क्योंकि अब मार्केट में मतलब अभी 2 दिन बचे हैं मार्च का एक्सपायरी को। अब क्या है कि देखिए मार्च की एक्सपायरी है, तो किसी को लॉस प्रॉफिट दिखाना होगा या जो भी है, तो ये 2 दिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई इतना ये होगा। हाँ, रेट रेट मतलब सेटल करने के लिए हो सकता है कि कोई स्टॉक को गिराया जाए, कोई स्टॉक को भगाया जाए। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, डिप आया तो बाय करिए, सिंपल सा फंडा है। ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा 2 दिन में कुछ सोचने जैसा नहीं है। फिर वापस से 3 दिन का छुट्टी है,
और फिर मंडे को भी बैंक बंद रहेगा बिकॉज ऑफ द न्यू ईयर, मतलब न्यू फाइनेंशियल ईयर। 1 तारीख है, 1 अप्रैल। एंड 2 तारीख से फिर सब रेगुलर होगा। 19 तारीख से हमारे यहाँ पे इलेक्शन शुरू होंगे, तो उसका एक अलग से ये रहेगा, प्रभाव रहेगा। तो ऑल टुगेदर आई बिलीव के मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम बहुत ही जल्द पकड़ना चाहिए। एंड जो टारगेट्स, जो लेवल्स हमने ऊपर की तरफ डिसाइड किए हैं, वो आने आते हुए दिखने चाहिए। आज जो ये इंडिया अभी आपको 5%, 4.91% बढ़ा हुआ दिख रहा है, कल अगर ये यहाँ तक भी गया 14.35, डो नॉट वरी। मैं क्लियरली कह रहा हूँ, कोई वरी मत करिएगा, अनलेस एंड अनटिल अब ये 17-18 क्रॉस ना करे इंडिया विक्स, एटलीस्ट ये वाले लेवल को क्रॉस ना करे। देखिए ये है 16.74, तो वही मैंने कहा 17 का लेवल जो होगा वो क्रॉस करने पर ही मार्केट में खतरा होगा, अदरवाइज मार्केट और बाय ऑन डिप्स ये आपको 23,000 या उसके ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए। एंड कल सुबह में अगर मार्केट थोड़ा सा भी डिप में खुलता है, देन गो लॉन्ग, स्पेशली इन आईटी स्टॉक्स एज वेल एज इन बैंकिंग स्टॉक्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी वाली जो सर्विस है वो 2 महीने की है, जिसके चार्जेस 2,999 है। इसमें आपको हेजिंग वाले ट्रेड्स आएंगे। जो लोग सिर्फ डिलीवरी में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए 2,500 का चार्ज होगा एंड 3 मंथ्स का सर्विस होगा। बाकी जो लोग फ्यूचर ऑप्शन, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग सब कुछ चाहते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक्स, तो या तो वो 6 महीने वाली सर्विस में ज्वाइन कर सकते हैं जिसके चार्जेस 5,000 है, या फिर ईयरली सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं जिसके चार्जेस 8,000 है। ठीक है। और जो लोग लाइफ टाइम में आना चाहते हैं, वन टाइम पेमेंट करना है, वो क्या है क्या नहीं, उसके लिए जो है, जो भी इंटरेस्टेड होंगे वही आइएगा, सिर्फ रेट वगैरह जानने के लिए मत आइएगा। ठीक है, तो दे कैन व्हाट्सएप एंड दे कैन, एंड यू ऑल कैन गेट एनरोल in any one of our services. Thank you very much. 9082 503 553 is my WhatsApp number. Bye bye. Take care. All the best. See you tomorrow.